जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक की परीक्षा दी हैं तो कॉपियां का जांच कहां कहां किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि मुजफ्फरपुर 13/2/2022 यानी पेपर ये आज का है। नीचे आइएगा तो यहां पे देखिए कि 26 फरवरी से शुरू होगा इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन, यानी 26 फरवरी से ही अब इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अब शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ पे बिहार बोर्ड बोला था कि 5 मार्च से यहाँ पे शुरू किया जाएगा, लेकिन अब बिहार बोर्ड कह रहा है कि 26 फरवरी से ही इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अब शुरू कर दिया जाएगा। तो यही जो कि HD क्वालिटी में हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए वही चीज को डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 26 फरवरी से होगा इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन। 6 केंद्रों पर होगी मैट्रिक की इंटर की कॉपियों की जांच, यानी 6 केंद्र बनाए गए। तो ये कहाँ की बात किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर का। इसी तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जरूरत पड़ी तो 2 शिफ्टों में भी करवाई जाएगी कॉपियां का मूल्यांकन, यानी पहले एक शिफ्ट में किया जाएगा। अगर देखा जाएगा कि कॉपी की जांच की प्रक्रिया धीमी है तो उसको तेजी से करने के लिए 2 शिफ्ट में, यानी पहला शिफ्ट 9 बजे से लेकर करीब शाम तक चलेगा, उसके बाद फिर रात में भी ये शिफ्ट चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बतलाया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज बतलाया गया है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने को मद्देनजर मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित होने के 2 दिन बाद इंटर की पुस्तिकाओं का यहाँ पे मूल्यांकन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप सभी को लोग को पता होगा कि 17 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा शुरू है और यह 24 फरवरी तक चलेगी, और उसके 2 दिन के बाद यानी 26 फरवरी से ही इंटरमीडिएट की कॉपी का मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। है कि जिले में 26 फरवरी से 8 मार्च तक 6 केंद्रों पर इंटर की कॉपियों की जांच होगी, जबकि मैट्रिक की कॉपी की जांच 5 से लेकर 17 मार्च तक 6 केंद्रों पर होगी। तो इस तरीका से ये रहा आप लोग का फाइनल डेट, जिसके आधार पर आप लोग को कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट अपना वेट कर रहे थे कि कॉपी का मूल्यांकन कब से किया जाएगा, तो इंटरमीडिएट की कॉपी का मूल्यांकन है जो कि यहाँ पे 26 से शुरू कर दिया जाएगा, है ना, या 8 मार्च तक ही चलेगा। तो 8 मार्च तक तो चलेगा, तो इसके बाद रिजल्ट तैयार करने में बिहार बोर्ड को मात्र 10 से 12 दिन लगता है। तो कहने का मतलब है कि इस वर्ष भी इंटरमीडिएट का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह तक किसी भी हालत में 100% आ जाएंगे, और मैट्रिक का अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किसी भी हालत में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कॉपी जांच के लिए सुबह 9:30 बजे तक मूल्यांकन का योगदान देने वाले सभी कर्मियों को एंट्री अनिवार्य होगा। मूल्यांकन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जरूरत पड़ी तो इसके बाद भी 2 शिफ्टों में कॉपी की जांच करवाई जाएगी। और बोला गया कि हर मूल्यांकन केंद्रों पर 100 से 250 शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। और ये इस तरीके से यहाँ पे मूल्यांकन का केंद्र रहा। अगर मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट है तो जान लीजिए कौन कौन सा और कहाँ पे कॉपी को जांच किया जाएगा। अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है तो ये भी मुजफ्फरपुर के ही बच्चे जान लीजिए कि कहाँ कहाँ आप लोग को जांच किया जाएगा। आज जितना भी कॉपी को जांच किया जाएगा सारा बार कोडिंग और सभी रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा कैमरे की निगरानी में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक का कॉपियाँ का मूल्यांकन के लिए कहाँ कहाँ कैसे कॉपी को वितरण किया जाता है और किस तरीके से जाँच किया जाता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ एक कॉलेज है जहाँ एग्जामिनेशन चल रही है, गया डिस्ट्रिक्ट है। मान लेते हैं इसको गया हम लोग लिख देते हैं, है ना, गया इसको लिख दिए। यहाँ एग्जामिनेशन हुआ कोई कॉलेज में, तो ये कॉपी को ट्रांसफर किया जाएगा बैंक में। यानी एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद तुरंत कॉपी को सब कुछ पैक करके बैंक में रख दिया जाएगा। अगर व्यवस्था रही है स्कूल कॉलेज में तो वहीं भी रखा जा सकता है। तो ये बैंक में ट्रांसफर हुआ और ये बैंक से आप लोग को ट्रांसफर होकर जाएगा बिहार बोर्ड के पास, और बिहार बोर्ड क्या करेगा कि इसको अलग अलग जगह बांटेगा। यानी यहाँ गया है तो यहाँ पटना है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, गंगा पार है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से भेजा जाएगा। तो बिहार बोर्ड भेजता है पटना में या फिर गया में, यानी जहाँ से आप लोग एग्जामिनेशन दिए वहीं कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी गया में आप लोग एग्जामिनेशन दिए तो गया का कॉपी गया में जांच नहीं होगा, ये पटना में होगा, औरंगाबाद में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। उसके बाद कॉपी को जांच करने के लिए एक बुकलेट दिया जाता है सभी टीचर को, उस पर आंसर शीट रहता है, वही आंसर शीट के अनुसार कॉपी को मूल्यांकन किया जाता है। ये केवल सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में मशीन से ही बिहार बोर्ड वहीं यानी बिहार बोर्ड के कक्ष में ही कॉपी को जांच करवा लिया जाता है, ठीक है। कॉपी जांच करवाने के बाद तुरंत कौन सा स्टूडेंट का कितना मार्क्स मिला इस तुरंत अपडेट है जो कि कंप्यूटर के माध्यम से वहीं पे कर लिया जाता है, जिसके चलते रिजल्ट है जो कि 10 से 12 दिनों में ही तैयार कर लिया जाता है। तो यही तरीका है जो कि बिहार बोर्ड हर साल अपनाकर अच्छे अंक के साथ सभी स्टूडेंट को सबसे पहले रिजल्ट जारी करता है। तो यही था इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।